हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हम हमारी डेली लाइफ में कहाँ ऑब्जर्व करते हैं और उसके प्रिवेंशंस कि हम उसे कैसे ये ऑक्सीडेशन की वजह से जो भी लॉस होता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक है कोरोजन। राइट, ऑक्सीडेशन की वजह से हम डेली लाइफ में कोरोजन को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, व्हाट इज कोरोजन नाउ? ओके, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जो मेटल के आर्टिकल्स लाइक आयरन, आयरन बहुत कॉमन है जो आप अपने घर में भी देख सकते हो कि अगर आपने कोई आयरन का आर्टिकल एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाइक एयर के कांटेक्ट में अगर रखा है काफी टाइम के लिए, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वो आयरन के आर्टिकल पे, लोहे के आर्टिकल पे क्या हो जाता है, एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है और वो लोहा जो आयरन का आर्टिकल है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। सो व्हाट इज दैट? दैट प्रोसेस जिससे वो आयरन का आर्टिकल खराब हो रहा है उसे हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, सो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आयरन का आर्टिकल है, आयरन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe। राइट, सो ये जो आयरन का आर्टिकल है वो जब एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसके साथ क्या आएगा, जब कांटेक्ट में आएगा, सो उस एयर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वाटर होगा। वाटर किसके फॉर्म में होगा, वेपर्स के फॉर्म में होगा। राइट, वाटर वेपर्स के फॉर्म में होगा। कुछ एसिड प्रेजेंट हो सकता है एयर में, कुछ गैसेस प्रेजेंट हो सकती है। सो जब ये एयर में जो ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, एसिड और अलग अलग गैसेस हैं, जब ये किसके कांटेक्ट में आती है, इस आयरन के आर्टिकल के कांटेक्ट में आती है, तो इसका जो सरफेस होता है, आयरन के आर्टिकल का जो सरफेस होता है, वो उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करने लगती है। राइट, उस मेटल के साथ रिएक्ट करने लगती है और धीरे धीरे इसकी जो अपर लेयर है, मेटल के आर्टिकल की जो अपर लेयर है, ऊपर की जो लेयर होती है, उसको क्या करता है, धीरे धीरे कोरोड करने लगता है, मतलब कि उसको धीरे धीरे खत्म करने लगता है। स्लोली इट्स ईटन अप द मेटल। राइट, वो उसको धीरे धीरे क्या करता है, खराब करता है, उसको हम बोलते हैं कोरोड कर रहा है। ठीक है, सो ये लेयर को कोरोड करने लगेगा जिसकी वजह से ये आयरन क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है और एक ब्राउन कलर के पाउडर के फॉर्म में आपको दिखता है। इस ब्राउन कलर के पाउडर को हम क्या कहते हैं, रस्ट। नाउ द थिंग इज, इस रस्ट को, ये जो कोरोड हो गया है आयरन, इससे हम वापस से आयरन ऑब्टेन नहीं कर सकते। राइट, सो अल्टीमेटली हमारा जो मेटल आर्टिकल है वो कंप्लीटली बर्बाद हो रहा है, उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है। सो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आयरन के साथ होता है, और भी मेटल्स है जिनके साथ ये कोरोजन की प्रोसेस होती है, बट आयरन के साथ जब ये कोरोजन की प्रोसेस होती है तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं हम लोग उसे, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हाट इज दिस कोरोजन? कोरोजन मीन्स व्हाट? कोरोजन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें धीरे धीरे मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करता है। उस एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जिससे वो रिएक्ट करके धीरे धीरे मेटल को बर्बाद करने लगता है। स्लोली इट्स गेट ईटन अप। ओके, एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैसा फॉर्म, एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि यूजफुल नहीं होता। राइट, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कोरोजन। क्लियर? और जो आयरन के साथ ये कोरोजन की प्रोसेस होगी उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाया है, इसमें पिक्चर में शो कर रहे हैं आयरन के साथ कौन सा प्रोसेस, कोरोजन को दिखाया है कि जब आयरन कोरोड हो जाता है, राइट, तो उस पे ऐसे ब्राउन कलर की लेयर दिखती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। राइट, एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है और ये जो कोरोड, ये जो रस्ट बन गया है, रस्ट मीन्स आयरन के ऊपर जब ये कोरोजन की प्रोसेस हुई, सो इसके ऊपर जो ये ब्राउन कलर का लेयर बन गया, ब्राउन कलर का, सो ये जो ब्राउन सब्सटेंस है इसको हम कहते हैं रस्ट। और ये रस्ट क्या होता है, इट्स नॉट यूजफुल नाउ, है ना, ये एक
ऐसा सब्सटेंस बन गया जो अब आगे काम में नहीं आएगा और ना ही हम उसे वापस आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेटल दिखाया है दैट इज कॉपर। कॉपर के ऊपर जब कोरोजन की प्रोसेस होती है तो इसके ऊपर एक ग्रीन कलर का क्या बन जाता है, लेयर बन जाता है। ओके, सो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, कॉपर को वेस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। थर्ड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिख रहा है प्लेट, दिस इज ऑफ सिल्वर प्लेट जो कि बहुत शाइन कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ जब सालों टाइम में ये सिल्वर एयर के एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में रहा तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का पड़ने लगा। इट मीन्स यहाँ पे किसके कोरोजन की प्रोसेस दिखाई गई है, सिल्वर की। सिल्वर जब कोरोड होता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, सो जब आयरन, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछता है कि भाई कलर से रिलेटेड क्वेश्चन भी, कि जब आयरन कोरोड होता है तो कैसे कलर का, ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म करता है, कॉपर ग्रीन कलर का, एंड सिल्वर जब कोरोड होता है तो ब्लैक कलर का लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन शो की गई है किसकी, जब आयरन क्या होता है, कोरोड होता है, राइट। जब आयरन कोरोड होगा सो आयरन दैट इज Fe, तो ये किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन एंड वाटर के जब कांटेक्ट में आता है तो ये बनाता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड। और इसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया, इसके साथ डॉट के साथ क्या लगा है, XH2O। X मीन्स ये H2O दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, ये कितने भी नंबर्स में हो सकते हैं, राइट। सो ये किसके साथ है, फेरिक ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो गया है, इसलिए वाटर के साथ कंबाइन हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इसे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। सो जब ये आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। और यही जो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, रस्ट। ये क्या होता है, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये होता है रस्ट, जो कि आपको कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का। कैसा कलर का दिखता है, ब्राउन, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि मैं बता चुकी हूँ व्हाट इज रस्टिंग, कभी कभी रस्टिंग का भी डेफिनेशन पूछता है, तो व्हाट इज रस्टिंग, जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन सब्सटेंस बनाता है दैट इज नोन एज व्हाट, रस्ट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये कोरोजन हो रहा है, रस्ट जो कि आयरन के साथ जो हम देखते हैं कोरोजन की प्रोसेस, और जो रस्ट फॉर्मेशन करता है तो ये क्या होता है, आगे मतलब कि हेल्पफुल नहीं है, मीन्स द थिंग इज इट्स नॉट दैट यूजफुल फॉर अस, राइट। आयरन हमारे लिए यूजफुल है, बट जब ये आयरन कोरोड हो जाता है और ये रस्ट बना लेता है तो ये ज्यादा फिर यूजफुल नहीं रह जाता है हमारे लिए, इससे हम क्योंकि वापस से आयरन ऑब्टेन भी नहीं कर पाते हैं। सो द थिंग इज कि हम आयरन जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, और ये जब कॉमनली यूज हो रहा है तो उसके रस्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो हम इसे कैसे प्रिवेंट करें, राइट। आयरन को हम रस्ट होने से कैसे प्रिवेंट करें, सो देयर आर फ्यू प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। पहला क्या है कि रस्टिंग को हम सबसे पहला पॉइंट क्या है, बाय पेंटिंग। कैसे कर सकते हैं हम प्रिवेंट, बाय पेंटिंग। जैसे कि आपने घर में भी देखा होगा, हम हमारे जो आयरन के मेटल के जो डोर्स होते हैं या फिर फेंसिंग्स होती है उस पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, राइट। सो वो पेंट क्यों करते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है, राइट। यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन की फेंसिंग है, इसको पेंट किया जा रहा है। सो बेसिकली पेंट करने के लिए, पेंट इसलिए नहीं जस्ट किया जाता कि वो दिखने में सुंदर लगे, द थिंग इज हम उस मेटल को पेंट करके क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो कोरोड ना हो जाए, राइट। सो क्या करता है पेंट, अगर एक लेयर लगा दी जाती है किसकी, पेंट की, किसके ऊपर, एक मेटल के आर्टिकल पे, तो वो क्या करेगा, मेटल के आर्टिकल के ऊपर जब आप पेंट लगा रहे हो तो जो एयर, जो ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है एयर में, वो अब डायरेक्ट आयरन के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, अब वो किसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, इस पेंट के साथ। सो यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ मेटल, जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है मेटल का, वो क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। और अब ये जो ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर है ये किसके कांटेक्ट में आता है, पेंट के कांटेक्ट में आता है। और यहाँ पेंट एक बैरियर की तरह काम करके उस मेटल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है, कोरोजन से प्रिवेंट करता है।
क्लियर है? वर्ड बाय पेंटिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अ लेयर ऑफ पेंट ऑन मेटल कैन प्रिवेंट द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द मेटल, राइट? डायरेक्ट कांटेक्ट जो होगा मेटल का उसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा और क्या करेगा? मेटल को कोरोजन की प्रोसेस से, कोरोड होने से बचाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिवेंशन क्या है? ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग भी हम करके क्या कर सकते हैं? मेटल आर्टिकल को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन से। कैसे? जैसे पहले पॉइंट पे हमने देखा कि पेंट की एक लेयर लगा के हम मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड कर सकते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर से। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने देखा होगा आपके घरों में भी कुछ मेटल आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं? ग्रीस करके या ऑयलिंग करके रखते हैं। सो क्यों करके रखते हैं? जब हम ग्रीस और ऑयलिंग कर रहे हैं किसी मेटल के आर्टिकल को, सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप उसका डायरेक्ट कांटेक्ट, उस मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर और मॉइस्ट एयर से क्या कर रहे हो? मॉइस्चर से अवॉइड करवा रहे हो, बिकॉज एक लेयर जो होगी ऑयलिंग और ग्रीजिंग की उस मेटल के ऊपर आ जाएगी। जब ये मेटल के ऊपर ऑयल और ग्रीस की लेयर आ जाएगी, सो क्या होगा? मेटल का एक डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो जाएगा? इस मॉइस्ट एयर ऑक्सीजन से खत्म हो जाएगा। एक बैरियर की तरह यहाँ पे भी ये काम करेगा एंड दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मेटल आर्टिकल है उसको हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? गैल्वेनाइजेशन, राइट? व्हाट इज दिस गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लिप में, इसमें क्या किया जाता है? एक जिंक, मॉल्टेन जिंक लिया जाता है। मॉल्टेन जिंक क्या होता है? जिंक का एक पिघला हुआ फॉर्म, है ना, मेल्टेड फॉर्म। ठीक है, मेल्टेड पिघला हुआ जिंक आप लोगे और इसमें आप क्या करोगे? जो भी आर्टिकल है आपका आयरन का आर्टिकल, उसको डिप करोगे। जब आप उसको डिप करते हो तो क्या होगा? जैसे ही आप इस आयरन के आर्टिकल को एक मॉल्टेन जिंक में क्या करते हो? डिप करते हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे देखो डिप हुआ, जैसे ही वापस मेटल का आयरन का आर्टिकल निकलता है तो उसके ऊपर एक थिन जिंक की क्या आ जाती है? लेयर आ जाती है, एक कोटिंग आ जाती है। ओके, अब ये कोटिंग क्या करेगा? कोरोजन से प्रिवेंट करेगा, राइट? कैसे प्रिवेंट करेगा? ओके, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्या है? मेटल का आर्टिकल है, आयरन का आर्टिकल है Fe। जब आपने इस आर्टिकल को किसके अंदर डाला? इस मॉल्टेन जिंक के अंदर डाला, तो इसके ऊपर क्या हो गया? एक लेयर बन गया है। किसका लेयर बन गया है? जिंक मेटल का, राइट? एक जिंक का लेयर, एक कोटिंग बन गया है। अब क्या होगा? अब जो भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन या मॉइस्चर आएगा वो डायरेक्ट आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा? ऊपर में जो जिंक का लेयर लगा है उसके कांटेक्ट में। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है वो किसके साथ कांटेक्ट में आएगा? जिंक के साथ। नाउ द थिंग इज, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। ये कैसे पता लगा? आप लोगों को ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो और अच्छे से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में होगी, बट स्टिल मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे शो किया है। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, जहाँ पे आप देख सकते हो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से लेके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है? कम, नीचे जा रहे हो आप तब तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है मेटल की। सो द थिंग इज, हम यहाँ पे अगर जिंक को देखते हैं, जिंक, तो जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, राइट? सो अगर आप यहाँ पे किसी आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हो, सो जब जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन से कौन रिएक्ट करेगा? जिंक। तो जिंक बोलेगा कि भाई ऑक्सीजन को कि आप क्या करो? मेरे साथ ऑक्सीडेशन कर लो भले, बट आयरन को बचा लो, राइट? सो जिंक क्या करेगा? अपनी खुद की कुर्बानी देगा और बोलेगा ऑक्सीजन को कि मैं ऑक्सीडाइज होने के लिए रेडी हूं, राइट? इस तरीके से क्या होगा? ऊपर जो जिंक की लेयर है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में चले जाएगी और इस तरीके से जो अंदर आपका मेटल, मेन जो
आयरन बचा हुआ है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना था वो अंदर ही रह जाएगा और वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में नहीं जाएगा, राइट। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में नहीं जाएगा मतलब कि जो Fe है ये कोरोड नहीं होगा। यहाँ पे कौन चले जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट कर लेगा, जिंक। मींस यहाँ पे आप एक जिंक की लेयर, इसकी जब कोटिंग प्रोवाइड कर रहे हो तो ये जिंक खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, बट अंदर जो आयरन है उसको क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। किससे, कोरोजन होने से। क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई Fe के ऊपर आप जिंक की ही क्यों कोटिंग लगा रहे हो, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Fe दैट इज आयरन। सो यहाँ पे जिंक ऑक्सीजन के साथ पहले रिएक्ट हो जाएगा, अपने आप की कुर्बानी देगा और अंदर के मेटल दैट इज आयरन को प्रोटेक्ट कर लेगा, किससे, कोरोजन से। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पहला किया पेंटिंग, देन किया ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, और उसके बाद किया गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, याद है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सी प्रोसेस होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप जो भी मेटल है जिसको आपको प्रिवेंट करना है, लाइक आयरन का आर्टिकल है, आपको आयरन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से उस आयरन के आर्टिकल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या कर सकते हो, लेयर लगा सकते हो। बट अब आप दूसरे कौन से मेटल की लेयर लगाओगे, सो दूसरा मेटल की, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर हम एक गोल्ड की पतली लेयर लगा देते हैं। अब गोल्ड क्या है, कम रिएक्टिव है, राइट, इट इज लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सो ये गोल्ड क्या करेगा, अब इसके ऊपर आपने जब आयरन के ऊपर गोल्ड की लेयर लगा ली तो जो भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, गोल्ड की जो लेयर है उसके। और गोल्ड तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, वो तो रिएक्टिव है ही नहीं, ना के बराबर है। सो क्या होगा, इस तरीके से अंदर जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। और ये लेयरिंग किसकी मदद से की जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, ठीक है। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एन अलॉय। व्हाट इज अलॉय, अलॉय आपने पहले भी पढ़ा होगा। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम क्या कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, उनकी कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अलॉय। मींस इसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के मेटल्स कंबाइन हो गए। सो वैसे ही अगर हमने क्या किया, आयरन को क्या कर दिया, किसी और से, किसी और मेटल्स के साथ क्या कर दिया, हमने कंबाइन कर दिया। किस मेटल से आप कंबाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम एंड निकेल। अगर आपने आयरन को क्रोमियम और निकेल के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया, एक अलॉय बन गया। इस अलॉय को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये स्टेनलेस स्टील जो है, आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों का मिक्सचर बन गया, अलॉय बन गया। अब ये स्टेनलेस स्टील के पास अगर ये ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर, मतलब कि दैट इज वाटर के फॉर्म में, अगर वाटर वेपर्स जाते हैं, राइट, तो ऑक्सीजन और वाटर अगर जाता है स्टेनलेस स्टील के पास तो उसको क्या हो जाएगा, उसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन तो मिला ही नहीं, क्योंकि ये जो कोरोजन की प्रोसेस होती है, ये तो जो कोरोजन होने के लिए जो ऑक्सीजन और वाटर देखता है मॉलिक्यूल्स किसी को कोरोड करने के लिए, तो वो तो प्योर मेटल देखता है। अब ये जब यहाँ जाके स्टेनलेस स्टील के पास जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पे तो कहीं मुझे प्योर आयरन के एटम्स, आयरन एलिमेंट तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसको क्या हो रहा है, हम धोखा दे रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस मॉइस्चर और ऑक्सीजन को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हमने क्या धोखा दिया, आयरन के साथ मिक्सिंग कर दी और मेटल्स की। दैट इज वाई इसको क्या हो गया, धोखा हो गया ऑक्सीजन और वाटर को। तो ये वापस क्या करेगा, चले जाएगा और यहाँ पे कोरोजन की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर। मतलब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स की मिक्सिंग करके मॉइस्चर और ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, जो आयरन है, प्योर आयरन, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। यहाँ एक पिक्चर में शो किया गया है स्टेनलेस स्टील, काफी जगह आजकल यूज होता है। पहले बहुत सारी जगह में हम लोग मेटल्स लाइक आयरन ही यूज करते थे, बट आजकल स्टेनलेस स्टील का यूज किया जा रहा है। वाई, क्योंकि अगर वो खुले एटमॉस्फेयर में, रेन में, ऑक्सीजन में डायरेक्ट कांटेक्ट में भी है तो वो क्या रहता है, कोरोड नहीं हो पाता और वो प्रोटेक्ट रहता है, राइट।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रेंसिडिटी। अभी हमने पढ़ा कोरोजन, राइट, जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, तो वो कोरोजन की प्रोसेस देता है और मेटल को अल्टीमेटली क्या करता है, खराब करता है, बर्बाद करता है। मीन्स यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दैट इज नोन एज कोरोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, बट यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, फूड में। आपने देखा होगा कि जो आप लोग चिप्स, कुरकुरे एंड ऑल जो भी मार्केट से परचेज करते हो या बिस्किट परचेज करते हो, तो ये या तो फिर एक पॉली बैग में, या तो फिर बिस्किट्स एंड ऑल एक एयर टाइट कंटेनर में, कुकीज, ये सब ऐसे कंटेनर्स में या पॉलीबैग में स्टोर की जाती है। व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि इन ये जो भी कुकी या फिर चिप्स है, इनमें क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल होता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या, कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये फैट और ऑयल ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अगर काफी टाइम के लिए एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या करेगा, ये एक बहुत ही स्मेल, अजीब स्मेल क्रिएट करेगा। मीन्स इसकी स्मेल भी खराब हो जाएगी, प्लस उस फूड का टेस्ट भी खराब हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। सो ये ऐसा क्यों होता है? द थिंग इज, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाती है, रेंसिडिटी की प्रोसेस। जब कोई भी फैट या ऑयल किसी भी फूड में हो, ये फैट और ऑयल अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादा टाइम के लिए आते हैं, तो ऑक्सीडाइज होके क्या करते हैं, उस फूड की स्मेल और टेस्ट को खराब करते हैं, राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और दैट इज वाई ये जो कुकीज है, चिप्स है, इनको क्या करते हैं, मॉइस्चर, ऑक्सीजन से बचाने के लिए या तो पॉली बैग में या तो एयर टाइट कंटेनर्स में हम स्टोर करके रखते हैं। और कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है जिसके थ्रू हम ये रेंसिडिटी से जो भी फूड है उसको बचा सकते हैं? फर्स्ट इज व्हाट, यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर। जो भी कुकी है, बिस्किट्स है, इसको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, सो दैट ऑक्सीजन का क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट उस कुकी से नहीं होगा, और वो क्या करेगा, जो फैट ऑयल उसमें प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे ये वेफर्स एंड ऑल होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, सो दैट ये क्या करे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट न करे और उसका टेस्ट या स्मेल को चेंज न करे, ओके, और काफी लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रह सके। थर्ड इज रेफ्रिजरेशन, राइट। हम या तो इसको क्या करें, इन फूड आर्टिकल्स जिसमें फैट एंड ऑयल है, उसको हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना छोड़ के रेफ्रिजरेट करके फ्रिज में स्टोर करके रखें। और फोर्थ इज व्हाट, पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन। व्हाट इज पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन? पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन मीन्स, जो आप देखते हो आपके जो चिप्स, लेस एंड ऑल, इनके जो वेफर्स के पैकेट होते हैं, हम उसमें क्या होता है, हाफ अमाउंट में चिप्स होगा और हाफ क्या होगा, गैस फिल्ड होती है। व्हाट इज दैट गैस? वो गैस होती है नाइट्रोजन। सो उसके पीछे भी एक रीजन है कि इस पैकेट में, वेफर्स में नाइट्रोजन फिल करके क्यों रखा है। नाइट्रोजन फिल इसलिए किया जाता है सो दैट वो जो चिप्स है वो क्या हो, रेंसिडिटी से बचे और उनका जो टेस्ट और स्मेल है वो चेंज ना हो, ओके। दैट इज वाई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट, हम लेस, चिप्स जो भी है उनके पैकेट्स में क्या फिल्ड होती है, नाइट्रोजन फिल्ड होती है। इज इट क्लियर? आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दीज टू टॉपिक्स, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड फॉर नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। आगे के हम लेक्चर में क्या देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।